क्या हाल है भाई लोग। आपका स्वागत है आपके चैनल इंडियन दलाल स्ट्रीट में। आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस बोलते हैं, एसएल भी बोलते हैं कई जगह। तो अभी मार्केट चल रही है और मुझे लग रहा है पुट साइड में एंट्री बना रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे पहले मैंने लगाया यहाँ पे लिमिट ऑर्डर, तो नहीं लगा। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर लगाने वाला हूँ अपने पुट साइड में 22,950 के पुट पे, निफ्टी के 20 फरवरी के। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या लगाते हैं। तो पहले ऑर्डर लगा दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि आपने मान लो कोई एक चीज़ खरीदी 100 रुपये में। अब 100 रुपये तो आपका हो गया कॉस्ट, उसमें आपका प्रॉफिट कब होगा? जब या तो वो चीज़ 110, 115, 120 मतलब आपके कॉस्ट के ऊपर जाए मार्केट में, तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने ख़रीदी 100 पे और उसके प्राइस कम हो गया 90, 95, 80, 85, 70, 65, 50 ऐसे होने लग गया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? लॉस होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 152 रुपये पे मैंने ये शेयर ख़रीदा, अब इसका प्राइस देखो नीचे आ गया। मुझे फ़ायदा तब होगा जब मेरे परचेज़ रेट से ऊपर जाएगा इसका जो प्रीमियम का जो प्राइस है, नहीं तो मेरा लॉस होगा। अब क्या है, क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगा ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। मैं अब तो अपना प्राइस रखता हूँ, मुझे इतने में ख़रीदना है, इतने में बेचना है। वो प्राइस मिले या ना मिले, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया ये मुझे 175, 200 तक मुझे प्राइस मिले। हो सकता है मिल भी जाए, नहीं मिले, या हो सकता है 175 तक जाके वापस आ जाए, या हो सकता है यहीं से लॉस होना शुरू हो जाए। मेरी परचेज है 152 की और ये कम हो के 140, 30, 120, 110, 100 तक जाए, तो अब नेगेटिव के केस में क्या होगा? मेरा लॉस होगा। तो मैं कितना लॉस सह सकता हूँ, ठीक है, वो डिसाइड करता है स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाता हूँ तो ये तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब तक मैं ट्रेड काटूंगा हो सकता है जीरो भी हो जाए। तो एक टर्म होता है एसएल ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं। कि मान लो मैंने परचेज किया 112 का, अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने 140 पे, कि भाई 152 पे परचेज किया है, 140 में 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने को तैयार हूँ। मतलब मैं 12 पॉइंट का लॉस लेने को तैयार हूँ। एक लॉट में है शेयर कितने? 75। अब 12 माइनस का मतलब क्या है कि 12 रुपया का एक शेयर, मतलब कितने? 12 इंटू 144, 12 इंटू 75, इतना लॉस लेने को मैं तैयार हूँ 12 पॉइंट का। लेकिन मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे? मैं जितना लॉस सह सकता हूँ उससे डबल का मैं रखूँगा अपना टारगेट। भाई मान लो मैंने 100 रुपये में ख़रीदा, अब मार्केट में हो सकता है 120, 140, 150 तक पहुँच जाए, या कम होगा 80 तक आ जाए। तो 80 रुपये मेरा ऐसे ले, मान लो मैं 20 रुपये का लॉस सह रहा हूँ यहाँ पे, या यहाँ मान लो मैं 12 रुपये का लॉस सह रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि 24 रुपये का मेरा टारगेट हो। तो एसएल एक तो लगाते लॉस के केस में और एक लगाते टारगेट के केस में। कि भाई अब आप बोलोगे टारगेट में क्यों लगाते भैया, तो मेरा प्रॉफिट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पर आपको नहीं पता ना भाई 170, 175 तक जाके वापस आ जाए, उस चीज़ को टच करके। जब तक आप ट्रेड को काटोगे तब तक वापस नीचे आ जाएगा मार्केट। हो सकता है उसके ऊपर भी क्रॉस करके चला जाए 180 तक, 90 तक। वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है और कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई लोग क्या करते हैं ना कि अपना ना ऑर्डर लगा के चलते हैं कि मान लो 170, 175, मतलब 12 पॉइंट का एसएल, तो 25 पॉइंट के मेरे टारगेट। अब जैसे ही कैंडल उसको टच करेगी, किसको? टारगेट वाले को, तो अपने आप ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब मेरा सेल हो जाएगा ऑर्डर वहाँ पे उस पॉइंट पे। अब उसके आगे वो कहाँ भी जाए उससे मतलब नहीं है भाई। उसके आगे 180 पे चला जाए, 190 पे चला जाए, 200 पे चला जाए, मुझे मतलब नहीं है। मैं तो अपना रेशियो लेके चल रहा हूँ, रिस्क कितना है और रिस्क वर्सेस रिवार्ड कितना है। भाई 12 पॉइंट का मैंने यहाँ पर रिस्क ले लिया, अब रिवार्ड मुझे उसका डबल होना चाहिए। इस वाले केस में मैंने जो रिस्क लिया है वो लिया 12 पॉइंट का, 142 का। अब ये कई बार नीचे आता है जाता है, पर मेरा एसएल यहाँ पे हिट नहीं होता है, पर फिर ऊपर जाता है, मुझे प्रॉफिट मिल जाता है। एक बार काफ़ी ऊपर तक जाके वापस आ जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया है अपने लॉस के लिए। मैं इसको फिर कट कर लूँगा, अब मैं फिर लगाऊंगा इसको टारगेट पे। मैं आपको दोनों चीज़ें आपको करके बताऊंगा इसी वीडियो में। तो अभी मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो गया है, आप देख पा रहे हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट पे हूँ मैं, जितने पे परचेज़ किया था उतने पे ही हूँ। तो वेरी सुन आई विल बी इन प्रॉफिट, बट अभी फिर से लॉस, फिर से लॉस। अब मुझे ये समझ में आएगा कि भाई एसएल तो मेरा हिट नहीं होगा, तो मैं एसएल को कट कर दूंगा। कौन से वाले एसएल को? लॉस वाले एसएल को।
अब मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो गया थोड़ा सा। अब ऊपर मैं लगाऊंगा अपने टारगेट पे सेल। पहले इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं लगाऊंगा टारगेट की, ये मेरा टारगेट है। राइट क्लिक किया, सेल लगा दिया मैंने वहाँ पे ऑर्डर। तो लॉस वाले को बोलते हैं स्टॉप लॉस और उसको बोलते हैं सेल ऑर्डर, जो ऊपर लगाते हैं टारगेट पे। अब मुझे लगता है कि इसको ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको टारगेट वाले को भी मैं कैंसिल कर दूंगा। बट आप देखना, ये मेरे टारगेट वाले ऑर्डर्स जो मैंने लगाया लेवल, वहीं से टच करके वापस आता है और फिर तुरंत वापस आ जाता है। अब इससे पहले मैं मैनुअली ट्रेड को काटूँ या मैं इसको क्लोज करूँ ट्रेड को, ये वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पे मैंने अगर टारगेट का एसएल ऑर्डर लगाया होता तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होता, जो मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता था यहाँ पे। बट मैंने वो नहीं किया। अब दोबारा आया है, मैंने नहीं किया। देखो कहाँ कहाँ तक गया ये। तो इसी पॉइंट से वापस आ रहा है जहाँ मैंने अपना टारगेट का ऑर्डर लगाया था। मैं लगा लिया होता तो ऑटोमेटिक वो मेरा ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता और प्रॉफिट में यहाँ पे बुक कर लेता। तो ये होता है दो टाइप के एसएल। आप लॉस के केस में भी लगा सकते हो और टारगेट के केस में भी ऑर्डर लगा सकते हो, सेल ऑर्डर। तो मैं ये सलाह आपको दूंगा कि आप ये दोनों चीज़ें लगा के चलो। इससे क्या होता है ना, लॉस आपका कम से कम होगा। मान लो 10 पॉइंट या 12 पॉइंट होगा और उसके डबल आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि मैनुअली आप सोचोगे कि मैं ट्रेड को काट दूंगा प्रॉफिट में, आप विद इन फ्यू सेकंड, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम में वो उस चीज़ को ऊपर टच करके वापस आ जाएगा नीचे विक बना के। अभी आपने देखा यही हुआ, जहाँ पे मैंने लगाया था अपना टारगेट का ऑर्डर, वहाँ तक गया, वहाँ से वापस आ गया। अब मैंने ऑर्डर लगाया होता तो मेरा जो ब्रोकर है अपना, आप उसको एग्जीक्यूट कर देता। मैंने नहीं लगाया था, जब तक मैं सोचा कि काटूँ तब तक वापस नीचे आ गया वो। तो ये पूरा फंडा होता है एसएल का। और मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि एसएल कैसे लगाते हैं। तो आप इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो डेस्कटॉप पे। फ़ोन के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगा अगर आपको चाहिए हो तो। यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये जो स्टॉप लॉस है, एसएल ऑर्डर है, थोड़ा सा आपको ना क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल है, चार्ट के ऊपर ये बना सकते हो आप, इसको ऑर्डर को लगा सकते हो। एंजल वन में और भी कई ब्रोकर्स है जो ये फैसिलिटी हमें देते हैं कि आप चार्ट के ऊपर ही चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मोबाइल ऐप में क्या होता है कि आपको फिर बैक करना पड़ता है, ऑर्डर लगाना पड़ता है। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तब तक तो हो सकता है आपका लॉस अच्छा खासा हो जाए, या हो सकता है प्रॉफिट पे जाके और वापस आ जाओ नीचे। तो मैं सब तो सलाह दूंगा ये ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अच्छा, हैप्पी ट्रेडिंग। सो थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय।